मैं शाइस्ता और आज मैं लेके आई हूँ इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को जिसे हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के रूप में। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। महाराज खेतड़ी अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। नरेंद्र नाथ के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और मां का नाम था भुवनेश्वरी देवी। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कलकत्ता से ही प्राप्त की। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का गहरा अध्ययन किया। वे रामकृष्ण परमहंस के सर्वप्रिय शिष्य बने। 1881 में ये पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने लोगों को निस्वार्थ भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया और कहा कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने अपने शिष्यों को वासनाओं, इच्छाओं, घृणा और अभिमान से मुक्त पवित्र जीवन जीने के लिए कहा। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की और सब में अच्छाई देखी। उनका दृढ़ विश्वास था कि विश्व के सभी धर्म परस्पर विरोधी नहीं, परंतु एक शाश्वत धर्म के विभिन्न चरण हैं। उनके धार्मिक संदेशों को उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया और उनको समकालीन भारतीय समाज की आवश्यकता के अनुसार ढालने का प्रयास किया। विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर था। उन्होंने कहा कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन है तो व्यर्थ है। अपने गुरु की तरह उन्होंने भी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की घोषणा की और धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा की। साथ ही वे भारतीय दर्शन परंपरा के श्रेष्ठ कर दृष्टिकोण में भी विश्वास रखते थे। वे खुद वेदांत के अनुयायी थे, जिसे उन्होंने एक पूर्णतः बुद्धिसंगत प्रणाली बताया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और 1886 में वे सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद नरेंद्र नाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया। उन्होंने बाल विवाह, जाति प्रथा और महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति का जमकर विरोध किया। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के लिए श्री रामकृष्ण मिशन लोगों की निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था और सत्य की प्राप्ति का एक निरंतर प्रयास था, जिससे भारत की आत्मा को फिर से जागृत किया जा सकता था। स्वामी विवेकानंद के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण मिशन ने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु द्वारा बताए गए उस वेदांत का अनुसरण किया जो भक्ति परंपरा की प्राचीन भारतीय प्रज्ञा में विद्यमान था। उन्होंने मुक्ति के मार्ग में विश्वास नहीं किया और लोगों को निस्वार्थ भावना से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवक्ता माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीयों को जगाने का प्रयास किया जो गहरी नींद में सोए हुए थे। भारत की भावना को जागृत करना युवा लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, उनका मानना था। इस प्रकार उन्होंने उनसे कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद भारत में ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि उनके शासन के कारण ही भारतीयों ने विश्वास खो दिया था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत का राष्ट्रीय पुनर्जीवन तभी आरंभ होगा जब लोग निडर हो जाएं और अपने अधिकारों की मांग करें। उनका मानना था कि हालांकि भारत में अनेक जातियां, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं, पर भारतीय लोगों के बीच एक समान आधार भी मौजूद है। एक समान यानी साझा धार्मिक परंपरा मौजूद है जिसके आधार पर वह राष्ट्रीय भावना तैयार की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि कोई विशेष धर्म ही राष्ट्रीय अखंडता विकसित करने में
हमारी सहायता करे, बल्कि सभी धर्म यह कार्य कर सकते हैं। भारतीयों के लिए धर्म एकता में बांधने वाली शक्ति थी, क्योंकि आध्यात्मिकता भारत का प्राण थी। वर्गों के विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए और प्रत्येक के अभिजात्य वर्ग का यह कर्तव्य हो कि वह अपनी अभिजात्य वर्ग की श्रेष्ठता को समाप्त करे। इस तरह हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद के सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण घटक शामिल थे, जिसमें बाहरी विविधता के बावजूद भारत के लोगों में एकता थी। सामाजिक एकता की भावना का संचार करने के लिए जातीय मतभेद दूर करना जरूरी था। विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में समानता थी और भारत में सभी धर्म समुदाय मौजूद थे। युवा लोगों में समाज सेवा और राष्ट्रीय जागृति के लिए अपना जीवन लगाकर भारत में राष्ट्रीय भावना विकसित की जा सकती थी। स्वामी विवेकानंद लोकतंत्र के महान समर्थक थे और वह मानते थे कि भारत में लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को जगाना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के लिए स्वाधीनता का सिद्धांत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका मानना था कि स्वाधीनता के बिना समाज और व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, भोजन, विवाह और वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह जातीय विशेषाधिकारों का उन्मूलन करके पुरोहित कार्य की चालाकी और सामाजिक अत्याचार का विरोध करके भारतीय समाज को लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद भारत के स्वर्णिम विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन और लोगों का नवजीवन चाहते थे। वह कुलीन तंत्र और सामंतवाद के विरोधी थे। उन्होंने अमीरों और गरीबों के बीच दूरी कम करने का आग्रह किया। उनका विचार था कि भविष्य में शूद्र अथवा वे लोग जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं देश के शासक बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के समर्थक थे और इसके लिए उन्होंने नव वेदांत का आधार प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रवाद के हित के लिए धर्म और संस्कृति का भी प्रयोग किया। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। शिकागो में विश्व धर्म संसद थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो दुनिया सुनती रही, देखती रही एकटक आंखों से। 30 साल का वो भारतीय जब वतन लौटा तो उसे दुनिया जान चुकी। ये वो भाषण हैं जिनसे पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया गया। लेकिन भाषण में उन्होंने क्या कहा ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया है और जिसे रोज़ करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है।
ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार हो या फिर कलम से। अमेरिका के प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनके संबंध में लिखा था, शिकागो धर्म महासभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। द प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, हिंदू दर्शन व विज्ञान में उपस्थित सभासदों में अग्रगण्य हैं स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर से 27 सितंबर 1893 तक न्यूयॉर्क, अमेरिका में दिए गए भाषण में विवेकानंद ने हिंदू धर्म की मानवीय भावना को उजागर किया। स्वामी जी ने पश्चिम की 2 बार यात्रा की। पहली बार वे जुलाई 1893 से 1897 तक, तो दूसरी बार वह 1899 से 1900 तक यात्रा पर रहें। स्वामी विवेकानंद ने सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन नामक एक प्रसिद्ध कविता की रचना भी की। उन्होंने एक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन में सहयोग किया। उनकी प्रेरणा से पिथौरागढ़ में अद्वैत आश्रम, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत आश्रम की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद भगवत गीता से विशेष रूप से प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं, बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश से गरीबी और दुखों का निवारण ना हो जाए। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान किया। स्वामी जी ने कहा, जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। स्वामी जी ने कहा, मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी ना दे सके। वेद, कुरान और सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी जी ने कहा था, हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। यदि 1 शताब्दी तक यह और चलता रहा तो हम सब पागलखाने में होंगे। स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान है, ना बाइबल है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने स्वामी जी के भाषण के बारे में लिखा, वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं है।
स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा। उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है।